जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे हैं। आज मैं साथियों आपके लिए सामान्य ज्ञान से रिलेटिव फिर से टॉप 25 प्रश्न लेकर आया हूं। यह प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में साथियों पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न साथियों पहला है, भारत में दूरदर्शन, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। भारत में दूरदर्शन का पहला कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था। ठीक है ना। भारत में दूरदर्शन का पहला कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था, तो पहला का राइट आंसर ए कर लीजिएगा साथियों, 15 सितंबर 1959। ठीक है ना। कब हुआ था? 15 सितंबर साथियों 1959 को भारत में दूरदर्शन का पहला कार्यक्रम आरंभ हुआ था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रश्न क्या है कि भारत में किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल, इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। भारत के किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट रखा गया है। ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा का बी, कांडला। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर साथियों दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है साथियों, यानी दीनदयाल पोर्ट कहाँ स्थित है, तो गुजरात में। ठीक है ना, गुजरात। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न क्या है कि भारत में टेलीफोन सेवा का आरंभ 1853 कब हुआ था साथियों, 1853। एक क्वेश्चन यही मिल गया। 1853 में कहाँ से शुरू हुआ था, कब हुआ था? 1853 में कहाँ शुरू हुआ था, तो कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी आप लोग राइट आंसर कर लीजिएगा। दो प्रश्न आपको यही मिल गए। भारत में टेलीफोन सेवा का आरंभ 1853 में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा प्रश्न को। प्रश्न है कि भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ था। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन हुआ था साथियों सी 1936 में। कब हुआ था साथियों? 1936 में हुआ था, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अल्पना, अल्पना भारत के किस क्षेत्र के प्रमुख लोक शैली है। अल्पना क्या है साथियों? एक प्रमुख लोक कला शैली है। कहाँ की है, तो राइट आंसर हो जाएगा पांचवा का बी, पश्चिम बंगाल। अल्पना जो है पश्चिम बंगाल का एक लोक कला शैली है, प्रमुख लोक कला शैली में आती है अल्पना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर छठा, प्रश्न क्या है? प्रश्न है, भारत भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है। भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? छठवां का डी कर लीजिएगा, लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में स्थित है भातखंडे संगीत महाविद्यालय। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। ब्रह्मांड का अध्ययन किसमें किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रह्मांड का अध्ययन साथियों कॉस्मोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट है। क्या है? वोल्ट। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, संसद को, इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लीजिएगा, संसद को भंग करने का अधिकार किसे है? तो साथियों संसद को भंग करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। किसे? जो देश का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति, और भारत का प्रथम नागरिक होता है। साथियों ध्यान दीजिएगा, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। तो संसद को भंग करने का अधिकार किसे है? तो भारत के राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन नंबर सी को है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न यह भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है साथियों? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो राइट आंसर कर लीजिएगा 10वां का डी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र सौंपता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न है, काकरा पार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो काकरा पार परियोजना साथियों तापी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तापी नदी पर स्थित है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न क्या है? देवताल झील किस राज्य में स्थित है? देवताल झील साथियों उत्तराखंड, उत्तराखंड
में स्थित है देवताल झील, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अजमेर में स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा पहले क्या था? कहाँ पर स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा? अजमेर में। तो पहले क्या था? तो ये संस्कृत विद्यालय था। क्या था साथियों? ऑप्शन नंबर सी। जो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है वो पहले संस्कृत विद्यालय था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न। बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कहाँ हुआ था साथियों? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना मुंबई में। कब हुआ था? तो 14 का राइट आंसर कर लीजिएगा डी, 1925 में हुआ था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1925 में किया गया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धरथ था, ऑप्शन नंबर बी वृद्धरथ, ठीक है ना साथियों, ध्यान दीजिएगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धरथ था। आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न। गोलकुंडा के राजा क्या कहलाते थे? गोलकुंडा के राजा क्या कहलाते थे? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी कुतुब शाही, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर कर लीजिएगा, 100% सही हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी कुतुब शाही, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? सभी को पता है, मनु स्मृति, ऑप्शन नंबर सी। मनु स्मृति जो है सबसे पुरानी स्मृति मानी जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? जो रॉबर्ट क्लाइव था उसे बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? तो 1757 में। कब बनाया गया? जब प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, तभी रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, ठीक है ना। अब प्लासी कहाँ है साथियों? बंगाल में स्थित है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ था? किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 44 में। आर्टिकल 44 में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता स्थित है, आर्टिकल 44 में दिया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था साथियों? 21 का सी कर लीजिएगा, अमेरिकी सेना। अमेरिकी सेना द्वारा यह नारा दिया गया था, स्वतंत्रता या मृत्यु, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यह भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं साथियों। जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुसोलिनी। यह कथन, जो जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, मुसोलिनी का यह कथन है, ठीक है ना। नेक्स्ट। नगर पालिका कमेटी का प्रधान कहलाता है। नगर पालिका कमेटी का प्रधान अध्यक्ष होता है, ठीक है ना, अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24। प्रश्न क्या है? अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक मान्यता कब प्रदान की गई थी? ठीक है, अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक मान्यता कब प्रदान की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का साथियों सी, 1979, ठीक है ना, 1979 राइट आंसर कर लीजिएगा। लास्ट प्रश्न पे चलते हैं। भगवान श्री गणेश जी के कितने पुत्र थे? भगवान श्री गणेश के कितने पुत्र थे? सभी को पता है साथियों, तो 2 पुत्र थे। उन पुत्रों का नाम क्या था? तो शुभ और लाभ। श्री गणेश जी महाराज के 2 पुत्रों का नाम था शुभ और लाभ। उनकी पत्नियां थी सिद्धि, रिद्धि और सिद्धि, ठीक है ना साथियों, ध्यान दीजिएगा। उनकी पत्नियां क्या थी? रिद्धि और सिद्धि, और उनके पुत्रों का नाम था शुभ और लाभ, ठीक है ना। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।